हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं बच्चों। जिस बच्चे का नॉन हिंदी का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है वो लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका तैयारी होने वाला है। क्योंकि हमने लॉन्च कर दिया है बच्चों आपके लिए क्रैश कोर्स बच्चों, और इसमें हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, यानी कि फुल तैयारी होने वाली है नॉन हिंदी की। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम इस क्लास में आपको क्या क्या देने वाले हैं। ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है इसमें कितने वीडियो आएंगे, कितने सारे टॉपिक पे कैसे कैसे पढ़ाई होगा, टोटली बात हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी समझाएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो बच्चों, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ये सारी बातें हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बच्चों ऐसा हिंदी पढ़ाऊंगा मैं आपको कि ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपने नहीं पढ़ा होगा बच्चों, है ना। तो क्या क्या लेकर आए हैं चलिए हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025, यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आप नॉन हिंदी की जो है तैयारी करना चाहते हैं, आप नॉन हिंदी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके लिए लॉन्च हो चुका है क्या चीज़ बच्चों, तो क्रैश कोर्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ऑनलाइन मिलेगा, और इसका जो भी PDF होगा बच्चों वो टोटली फ्री है। कहाँ पे आपको मिलेगा ये सारी बात हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें हम आपको बच्चों इस क्रैश कोर्स में आपको हम बुक भी पढ़ाएंगे और प्लस व्याकरण भी पढ़ाएंगे। तो दोनों चीज़ की चिंता आप छोड़ दीजिए और यूट्यूब चैनल NH कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको निहाल सर पूरा चीज़ की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि आगे और क्या चीज़ होने वाला है बच्चों। उससे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए, क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल सा बात है, इसे आप ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। बच्चों वही बच्चे कम नंबर लाते हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपका बहुत ही अच्छा नंबर आए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में बच्चों, तो आपको क्या करना है, बहुत ही दिल से पढ़ाई करना है। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है और जो भी PDF मिले बच्चों उसे अच्छे से याद करना है। और किसी भी तरह का डाउट हो बच्चों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको अपना पर्सनल नंबर भी देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप डायरेक्ट मैसेज करके उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप कमेंट करके भी उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों तो फटाफट क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, देर ना कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन यह जो क्लास है होने वाला है। क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे कहता है कि क्रैश कोर्स, यह आपका क्रैश कोर्स है। बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाने वाला है इस कोर्स में, और उसके बाद में ये 10th नॉन हिंदी का क्लास है। तो जो भी नॉन हिंदी के छात्र और छात्रा हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज हम समझेंगे सबसे पहले बच्चों क्या चीज़, तो सिलेबस, इसका सिलेबस क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो यदि आप बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो आइए हम आपको समझाते हैं कि नॉन हिंदी का फुल सिलेबस क्या है बच्चों। ठीक है, तो देखिए नॉन हिंदी का जो एग्जाम होता है बच्चों वो आपको 2 बुक से लिया जाता है। कितने बुक से लिया जाता है, तो 2 बुक से लिया जाता है। सबसे पहला किताब आएगा और वो किताब किस क्लास का होगा बच्चों, तो वो क्लास 8 का होगा। ठीक है बच्चों, वो जो नॉन हिंदी है वो कहाँ का किताब होगा, तो वो होगा 8 का। उसका नाम क्या है बच्चों, किसलय। क्या नाम है उसका, किसलय। इसमें आपको टोटल चैप्टर कितने हैं, तो टोटल चैप्टर आपको 23 यानी कि 23 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप हमें कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या है कि आगे कहता है व्याकरण। तो व्याकरण हमें कहाँ से पढ़ना है बच्चों, तो इसके लिए हम आपको नोट से प्रोवाइड करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाकर, जिसमें आपको चैप्टर कितने बताएंगे हम, तो 20 बताएंगे बच्चों। व्याकरण में क्या होता है कि अच्छे से सिलेबस नहीं जानकारी होने के कारण बहुत सारे फालतू जो चैप्टर टॉपिक है उसे आप लोग पढ़ने में लग जाते हो, और जबकि वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। तो हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है व्याकरण का, बस वही हम आपको पढ़ाएंगे, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे बच्चों वो डायरेक्ट लड़ेगा, इसकी गारंटी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से जो एग्जाम हो रहा है उसमें हम देखते आ रहे हैं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण उतना ही में से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर उतना पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपको हम बताते हैं बच्चों कि यदि आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपको दिख रहा होगा तो आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है 9031724259। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे यदि आप मैसेज करोगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा बच्चों। तो है ना मजेदार बात, तो इसके लिए एक लाइक बनता है बच्चों, लाइक ठोको, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस जगह से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको पता चल गया कि सर नॉन हिंदी का जो बुक है किसलय वो 8वां का पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद में आपको व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण कहाँ से पढ़ना है वो हम आपको पढ़ाएंगे, बस नोट्स से तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, हिंदी व्याकरण में कितने चैप्टर आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट, तो 20 टोटल। कितने पढ़ने हैं? 20, ठीक है। वही 20 कंप्लीट कीजिएगा। टोटल चैप्टर का नाम हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद में जो आपका बुक है बच्चों किसलय, उसमें 23 चैप्टर है। टोटल चैप्टर का नाम भी हम इस क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एग्जाम है उसका मार्किंग पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चों, है ना। उसका मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। आपको हम बता दें कि आपका जो पेपर होगा बच्चों वो आपको कितने सेक्शन में होगा, तो 2 सेक्शन में होगा। एक होगा बच्चों आपका सेक्शन ए, ठीक है, और दूसरा होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें प्रश्नों की संख्या होता है टोटल 100 बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्टिव आएगा 100। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि 100 जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ये कहाँ से आएगा बच्चों, है ना। तो वो कहाँ से आने वाला है आप समझिए। आपका किसलय से रहेगा 54 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 54 क्वेश्चन रहेगा। और व्याकरण से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 46 रहेगा, ठीक है। दोनों मिलाकर 100 हुए या नहीं हुए, तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपको उत्तर कितने प्रश्नों का देना है, तो उत्तर की संख्या आपको कितना देना है, 50 बच्चों, है ना। कोई सा भी 50 क्वेश्चन आप बना दोगे आपका उतना ही नंबर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, यानी कुल अंक आपको कितने मिलने वाले हैं इसके लिए, तो 50 अंक मिलने वाले हैं। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझिए। सेक्शन ए में और सेक्शन बी में 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा बच्चों। एक ही पेपर में लिखा रहेगा सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा, जिसमें से बुक में से आएगा 54 और व्याकरण से कितना आता है बच्चों, तो 46 आता है। आपको बनाना कितना है, तो मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है। उसमें आप 20-30 व्याकरण से बना लो, 20-30 आप किसलय से बना लो, या फिर टोटली आपको किसलय याद है तो टोटली किसलय बना लो। व्याकरण है तो व्याकरण पूरा बना लो। 2-4 बस बचा तो वो कहाँ किसलय से बना दो। किसी भी तरह से बच्चों आपको बस 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यस सर। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या कहता है अगला टॉपिक में, सेक्शन बी बच्चों। तो सेक्शन बी में आता है हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चों, है ना। और ये यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो यहाँ प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगा 6। तो सब्जेक्टिव आपको कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो 6, और 6 क्वेश्चन वो पूछेंगे, 6 का जवाब आपको देना है, इतना आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं आगे। कहता है किसलय से कितने रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपको किसलय से। और व्याकरण से कितने रहेगा, तो व्याकरण से रहेगा टोटली 4 क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर आपको टोटली कितना देना है, तो 6 का 6 जवाब देना है। आप इतने अच्छे से समझ लीजिए। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करते हैं बच्चों। ये टोटली जो आएगा आपका 6 प्रश्न, ये कुल मिलाकर कितने नंबर का होगा, तो ये होगा पूरे 50 नंबर का। यदि आपको समझ में आ गया हो तो बताइए। यस सर, समझ में हमें आ गया है, ठीक है। चलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से ये 50 अंक का सब्जेक्टिव आता है बच्चों। तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, तो वीडियो को अच्छे से लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, है ना बच्चों। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। कहता है यहाँ पे हमने लिख दिया है कि
सब्जेक्टिव कैसे बनाना है सर, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सब्जेक्टिव कैसे बनाना है। सब्जेक्टिव बनाने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि किस क्वेश्चन का जवाब देना है और किस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाए, क्योंकि निहाल सर आपको समझाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बच्चों हमने आपको बताया कि आपके जो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे कि सर टोटली क्वेश्चन 6 होता है, हमें 6 का 6 जवाब देना है। तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, आइए हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो आपको गद्यांश पूछेगा। क्या पूछेगा, गद्यांश, ठीक है। 2 रहेगा, कितने गद्यांश रहेगा पहले क्वेश्चन में, 2 गद्यांश रहेगा, कोई एक को बनाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में आपका सब्जेक्टिव जब आप पलटोगे बच्चों तो आपको पूछेगा क्या, तो गद्यांश पूछेगा, ठीक है। उसमें 2 गद्यांश रहेगा, एगो क एगो अथवा करके रहेगा ख, तो आप दोनों में से कोई एक ही बनाना, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में जब जाओगे आप तो फिर मिलेगा आपको गद्यांश। सर फिर से गद्यांश, जी हाँ बच्चों फिर से गद्यांश, उसमें भी आपको 2 रहेगा और कोई एक बनाना है। तो है ना मज़ेदार बात, तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इस बात पे। क्या है आगे के तीसरा क्वेश्चन में जाओगे बच्चों आपको मिलेगा निबंध। सर जल्दी बताइए कितना निबंध रहेगा, तो बच्चों हम आपको बता रहे हैं, सब्र कीजिए। उसमें टोटली क्या रहेगा, तो 5 रहेगा निबंध, उसमें से भी सर आप को केवल एक ही बनाना है। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए सुविधा है बच्चों, इसके लिए हमें बिहार बोर्ड वालों को थैंक्स कहना चाहिए कि आपने हमें इतना ज़्यादा सुविधा दिया है, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में बच्चों आपको रहेगा या तो आवेदन, नहीं तो पत्र, नहीं तो संवाद। बच्चों अब समझते हैं ये क्या होता है। आवेदन अलग, पत्र अलग और संवाद अलग, तीनों 3 तरह से लिखा जाता है। 2 सवाल आपका रहेगा, उसमें एक आवेदन रहेगा एक पत्र रहेगा, अथवा ये न रहे तो एक आवेदन रहेगा एक संवाद रहेगा, यानी तीनों में से कोई 2 गो रहेगा, एक उसमें नहीं रहेगा। या आवेदन न रहे, या पत्र न रहे, या फिर संवाद न रहे। तो हम तो एक ही बात कहेंगे बच्चों, आपको आवेदन रहेगा, पत्र संवाद में से कोई एक रहेगा। तो आप तीनों को अच्छे से समझ के जाइएगा, जो भी आपको मन करे बच्चों वो इसमें से कोई एक ही बनाना है, 2 सवाल में से कोई एक बनाना है। हम आपको जब क्लास कराएंगे तो अच्छे से समझा देंगे कि आपको कौन सा बनाना है और कौन सा छोड़ना है, ओके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। वो कहाँ से आएगा बच्चों, तो वो रहेगा किस लय से। कितना क्वेश्चन रहेगा सर, तो उसमें 10 रहेगा। कितना बनाना है, तो कोई भी 5 आप बना सकते हो, ठीक है। आपको टोटली क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 10 रहेगा। कहाँ से रहेगा, किस लय में से रहेगा। टोटली में से कितना बनाना है, तो 5 बनाना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय छठा क्वेश्चन आपका रहेगा, वो भी आपके किस लय से रहेगा बच्चों, 2 रहेगा और 1 बनाना है। आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, शुरू से समझते हैं। गद्यांश पहले क्वेश्चन में रहेगा, एगो बना देना है, 2 गो रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में भी गद्यांश रहेगा, एगो बना देना है, ठीक है। निबंध 5 रहेगा, कोई एक पे लिख देना है। आवेदन पत्र या संवाद 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है, इसमें से कोई एक बनाना है। 5वां नंबर क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ से मिलेगा बच्चों, किस लय से मिलेगा। उसमें कितना रहेगा, तो 10 रहेगा। बनाना कितना है, तो 5 बनाना है, ओके। 6ठे नंबर क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी कहाँ से आएगा, तो किस लय से आएगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। बनाना कितना है, तो कोई भी एक बना देना है। आप देखिए बच्चे आपके किस लय से जो सब्जेक्टिव में है वो कौन से 2 क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक 5वां नंबर क्वेश्चन आपके बुक से रहेगा और एक 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके बुक से रहेगा। 5वां में लघु उत्तरीय रहेगा और 6ठा में दीर्घ उत्तरीय रहेगा। बाकी 1 2 3 4 ये आपका व्याकरण सेक्शन का क्वेश्चन है, तो वहां से आप इसको बनाओगे, ठीक है। सर अब आप हमें ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। चलिए सभी के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। यदि आपको क्लास करने में बच्चों मजा आ रहा हो तो आप हमें बताइए। यस सर, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ बच्चों।
चलिए हमारा अगला पेज आ चुका है और अगला पेज में क्या कहता है बच्चों, कितने अंक का एक सवाल। एक सवाल बच्चों कितने अंक का होता है, आपके मन में भी अगर कन्फ्यूजन है तो आज हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था कि गद्यांश रहेगा, उस गद्यांश में बच्चों आपको 5 क्वेश्चन रहेगा। एक ही गद्यांश में 5 सवाल रहेंगे और एक सवाल आपको 2 नंबर का है, तो टोटली कितना हो गया 10 नंबर का। यानी कि पहले क्वेश्चन यानी गद्यांश को आप बनाते हो बच्चा जी तो आपको टोटल 10 नंबर मिलने वाला है, इतना आप कंफर्म हो जाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी 2-2 नंबर का सब क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। वाह वाह वाह, यानी कि गद्यांश से ही सिर्फ कितना आने वाला है बच्चों, तो 10-10 20 नंबर आने वाला है ना आनंद की बात। बहुत अच्छा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन निबंध है बच्चों। निबंध एक ही आपको बनाना है, आपने पहले समझ लिया है जी सर। उसके लिए आपको कितना मिलेगा, तो 10 नंबर मिलेगा। यानी कि पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को बनाकर ही आप 30 नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सर जो आवेदन रहता है या फिर पत्र रहेगा या फिर संवाद, कोई भी एक पर हमको लिखना है तो वो कितने नंबर का आता है, तो वो एक बनाना होता है और टोटली 5 नंबर मिलता है। यानी कि ये 5 नंबर का आपका सवाल हो गया, ठीक है। लघु उत्तरीय सर प्रश्न जो है आप बताए थे 10 रहेगा, उसमें से 5 का ही उत्तर देना है, तो 2-2 नंबर का मिलाकर कितना हुआ, तो 5 दूना 10 नंबर का हुआ, ठीक है बच्चों। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये 2 रहता है, 1 बनाना होता है और ये भी आपका 5 नंबर का होता है, तो ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन यदि आप बनाते हो तो, ठीक है, और आपको बनाना पड़ेगा, आप बना लोगे, आसान आता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपको टोटली पढ़ाएंगे। अब एक बार हम लोग काउंट करके देख लेते हैं कि हमारा टोटल नंबर कितना हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पहले क्वेश्चन 10 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर, तो हो गया टोटल 30 नंबर। और 30 और 5 35, 35 और 10 45 और 5 जी हो गया ना 50। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यस सर ऑब्जेक्टिव में कितना, सब्जेक्टिव में कितना, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का, पूरा बढ़िया से हम लोग समझ गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ बच्चों। अगर आपको क्रैश कोर्स का टोटल पीडीएफ आपको चाहिए बच्चों, वो भी मुफ्त में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो बच्चों। किस नंबर पे मैसेज करोगे, तो आपको पता है कि 90 31 72 42 59 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको क्या कर देना है कि मैसेज कर देना है कि सर क्रैश कोर्स का हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको इस क्रैश कोर्स का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में भेज देंगे बच्चों, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों। हमने आपको बताया था कि आपको एक बुक पढ़ना है, वो भी किस लाए, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या चीज बच्चों, तो व्याकरण। तो किसलय से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, हम देखेंगे पाठ का नाम। किसलय में कितने पाठ आते हैं, वो टोटल पाठ का नाम हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल स्पीड में बच्चों, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आएगा जब, तो आप आनंद लेकर इसको पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तू जिंदा है तो। अब आप ये मत कहना कि सर इसका विधा लेखक बता दो, टोटल बात बताएंगे बच्चा जी, आप बस सब्र तो कीजिए। ये क्रैश कोर्स है, आज पहला क्लास है, इतनी भी जल्दी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप वेट कीजिए, हम आपका संपूर्ण इच्छा पूर्ति करेंगे, है ना। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, तू जिंदा है तो, ये कविता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम आपका आएगा ईदगाह। हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप कोई भी चैप्टर को छोड़ ना दो बच्चों, है ना। तीसरा चैप्टर आपका क्या आता है, सर करमवीर आता है। चौथा चैप्टर आपका क्या आता है, सर बाल गोविंद भगत है। पांचवा क्या है, तो हुंडरू का जलप्रपात है। छठे नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो बिहारी के दोहे। सातवें नंबर चैप्टर का नाम क्या है, सर ठेस है। आठवें नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत सा यह क्या है बच्चों, तो एक प्रार्थना गीत है जिसे हम लोग बचपन में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप भी अब पढ़ोगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ोगे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और अभी भी हमें कुछ चैप्टर का नाम अभी बाकी है बच्चों, उसे भी हम बताने का प्रयास करते हैं। क्या है अगला चैप्टर, 9वां चैप्टर का नाम देखोगे आप तो आपको पता चलेगा, उसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। बहुत ही गजब यह चैप्टर है बच्चों, पढ़ने में आनंद आ जाता है। 10वां चैप्टर है, उसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर है, उसका नाम है कबीर के पद। 12 नंबर चैप्टर आपका है विक्रमशिला।
13 नंबर चैप्टर आपका है दीदी की डायरी, ठीक है। 14 नंबर एक क्या है, पीपल नाम का एक चैप्टर है। उसके बाद 15 नंबर चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला, ठीक है। और 16 नंबर चैप्टर आपका क्या है, तो खेमा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या है बच्चों आपका, तो अगला पेज आपका आ गया और उसमें भी आपको पाठ का ही नाम पढ़ना है। टोटली कितना, तो 23 पाठ है, तो सबका नाम हम लोग जानेंगे बच्चों। 17 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा, ठीक है। खुशबू रचते हैं हाथ। उसके बाद 18 नंबर चैप्टर का नाम है हौसले की उड़ान। 19 नंबर जननायक कर्पूरी ठाकुर, ओके। 20 नंबर झांसी की रानी। उसके बाद 21 में चिकित्सा का चक्कर। 22 में क्या है बच्चों, सुदामा चरित। 23 में क्या है, राह भटके हिरन के बच्चे को, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके किसलय जो बुक है उसमें आने वाले सभी चैप्टर्स का नाम बच्चों, है ना। ये सब आपको पढ़ना है। चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ बच्चों। हम आपको टोटल एक एक चैप्टर का बच्चों वीडियो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाकर आपके इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल NH कोचिंग सेंटर पे अपलोड कर देंगे बच्चों, है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपके सर का ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप पढ़ाई करते हो, तो उसे सपोर्ट कीजिए बच्चों, है ना। आपके लिए जब हम इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत अपने सर के लिए जरूर करें, ठीक है। क्या है अब हम लोग देखेंगे बच्चों, हिंदी व्याकरण का सिलेबस। बहुत सारे हिंदी व्याकरण में आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं, लेकिन हम आपको केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही बताएंगे। और इतने चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हो बच्चों, तो आपका बिल्कुल एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, आप 50 से ज़्यादा तक बना दोगे, इतना आसान आसान ऑब्जेक्टिव आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं हिंदी व्याकरण का सिलेबस बच्चों। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आपको 20 पढ़ने हैं, 20 पढ़ने हैं, वो भी बेहतर तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बच्चों भाषा। भाषा का ज्ञान थोड़ा सा देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उससे आपका बेस मजबूत होगा। दूसरे नंबर चैप्टर का नाम है वर्ण, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल। ये सब के सब आपके चैप्टर का नाम है। उसके बाद 9वां नंबर चैप्टर है वचन, लिंग, कारक, उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। समास बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। समास एकदम मतलब आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। संधि विच्छेद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विपरीतार्थक शब्द 1 या 2 क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची शब्द से भी 1 या 2 क्वेश्चन, मुहावरे या लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह बच्चों यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों, ठीक है। विराम चिन्ह 18 नंबर, इसे भी हम आपको अच्छे समझाएंगे। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ और भी चैप्टर होते हैं बच्चों, उनको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, तो फालतू चीज को हटाओ बच्चों, इतना पढ़ो पहले, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर में जब हम आएंगे बच्चों, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि सर गद्यांश जो 20 नंबर का है वो कैसे बनाते हैं। 20 नंबर चैप्टर और 20 अंक का है बच्चों, है ना। तो इसे समझिए, पहला जो टॉपिक है हमारा वह क्या पढ़ेंगे, गद्यांश। और वह कितने नंबर का आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आप कहोगे सर कि ये बोर्ड परीक्षा में 20 अंक का आता है, तो अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे कि किस तरह से दुर्गा पूजा पे, है ना, होली पे, स्वच्छता पे, विद्यालय पे, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, प्रिय खेल, है ना, बहुत सारे टॉपिक पे, ईद पे, दीपावली, मुहर्रम, टोटली चीज़ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से निबंध लिखे कि हमें 10 में 10 अंक प्राप्त हो बच्चों, है ना, नंबर ना कटे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद में हम आपको आवेदन लिखना सिखाएंगे, पत्र लिखना सिखाएंगे और संवाद भी लिखना सिखाएंगे कि दो मित्र के बीच किस तरह से संवाद लिखा जाता है, ठीक है। और आपको यदि PDF चाहिए बच्चों, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो 90 31 72 42 59 पे। तो ये क्रैश कोर्स आपका चलने वाला है, बहुत ही स्पीड में चलेगा बच्चों। यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हो कि इसका और भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें बच्चों, तो आप लोग सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है बच्चों, है ना। तो आपका ये क्लास यहीं पे आज होता है समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।